नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर माहे आपको मुखातिब हूँ। थोड़ा समय बाद ज़रूर मुखातिब हूँ, लेकिन आज मुखातिब इसलिए हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन पर बहुत मजबूर किया कि आप ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, जो भी उनकी शिकायतें थीं, जो भी उनको लगा। तो आज मैं पंजाब के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, पंजाब के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी बातें आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं पीसीए की जो कारगुजारी है, इसमें कोई शक नहीं कि पीसीए शायद बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है पंजाब क्रिकेट के क्षेत्र में। अच्छी बात है, मुबारकबाद है सबको कि पंजाब क्रिकेट, पंजाब का नाम, पंजाब एसोसिएशन का नाम हमारे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर जा रहा है। इसके लिए मेरी तरफ से भी सबको मुबारकबाद। लेकिन कुछ बातें छोटी छोटी जो चल रही हैं बीच में, उनसे पंजाब को जो नुकसान होगा वो मेरा ख्याल है आने वाले समय में काफ़ी घातक होगा। सो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, अपनी बात से ही शुरू करता हूँ। चलिए, मैं 2023 में मैच रेफरी अप्रूव हुआ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का। 2024 में सेमिनार लगा ऑल मैच रेफरी और अंपायर्स का मोहाली में। तो वहाँ पे 2 दिन का शायद सेमिनार था या 1 दिन का था, मुझे याद नहीं। हमारे एक अधिकारी आए लास्ट में, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मैच रेफरी की ड्यूटी क्या होती है कि पीसीए से जो पैसा गया है डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ पे ये चेक करना कि वो पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, या जो पैसा गया है मैच के लिए वो प्रॉपर बच्चों पर खर्च किया जा रहा है या नहीं, ये चीज़ें। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती हैं, वो सारी मैच रेफरी ने देखनी होती हैं। सो वहाँ पे मैंने उठ के एक क्वेश्चन की कर दिया। गोल सी बात की, मैंने किसी एसोसिएशन का नाम नहीं लिया। जब उस अधिकारी ने ये बोला कि किसी ने कोई बात करनी है तो कर सकता है, बताए अगर किसी ने कुछ बताना है, तो मैंने उठ के बोला जी, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर जो है बच्चों को लंच नहीं दिया जाता। 18 केले रख के उसके बाद बोल दिया जाता है जी केले ख़त्म हो गए। ठीक है जी, मतलब ये कि फूड पूरा नहीं दिया जाता और पैसे पूरे नहीं खर्च किए जाते। मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिया, किसी पर्सन का नाम नहीं लिया। अधिकारी कहता ही, मैंने कहा जी इसके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए आपको अगर कोई मैच रेफरी रिपोर्ट करता है। तो उस अधिकारी का बोलना पता क्या था, वहीं पे ही कहता हाँ जी भाई साहब, ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई बात नज़र आएगी। मैंने कहा इसको मेरी बात पसंद नहीं आई। हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उसके मन का चोर ही बोल पड़ा। मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिया, किसी बंदे का नाम नहीं लिया, मैंने तो इन जनरल बात की। लेकिन उसके मन का चोर था, उसको पता था कि कहाँ पे ये चीज़ होती है और सपोर्ट किसकी है, उसकी खुद की। और शाम को उसने ये बात एक और उच्च अधिकारी से की जो पहले से ही मुझे किल्ली के ऊपर, पंजाबी में कहते हैं किल्ली के ऊपर टांगना, इसके लिए तैयार बैठा था। उसने कहा अच्छा, अगर उसने ऐसा कहा है तो बाहर कर दो उसको, ड्यूटी बंद कर दो। चलो जी, अपनी ड्यूटी बंद हो गई। 10 दिन बाद दूसरा सेमिनार था, मुझे कॉल नहीं आई। जब मैंने पूछा तो वो ऊपर वाला अधिकारी कहता है जी आपने वहाँ पर ये बोला वो बोला। मैंने कहा जी सारे मैच रेफरी, सारे अंपायर इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने इन जनरल बात की कि 18 केले टेबल पर रख के 60-70 बंदों के लिए, ठीक है, तो आदमी बोल दे कि अब केले ख़त्म हो गए जी, बच्चों ने खा लिए, तो समझ नहीं आती। मैंने कहा मैं मैच रेफरी होता हूँ, मैं 3-4 बार वहाँ पे गया, वहाँ पे वो जो मैंने देखा मैंने बोल दिया, तो मेरी ड्यूटी है, मैंने कर दिया। बस कहते आपकी ड्यूटी आपने पूरी कर दी, वो जो अधिकारी वहाँ पे आया था उसने आपको बाहर कर दिया। मतलब बड़े अधिकारी ने उसका नाम ले दिया जो सेमिनार में आया था। जब मैंने सेमिनार वाले अधिकारी से पूछा कि जनाब आपने मेरी ड्यूटी बंद करवाई है, तो वो कहता नहीं यार, मैं क्यों करवाऊँगा, मेरा क्या लेना देना है, तो वो तो आपकी ड्यूटी उन्होंने बंद की है, जो ऊपर वाले अधिकारी हैं। मैं समझ गया
कि दोनों को ही तकलीफ़ हुई है, लेकिन मानना कोई भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी बात सही थी। पर उन्होंने मुझे बैन करना था, कर दिया। खैर बैन हूँ मैंने ड्यूटी नहीं की 24 में, 25 में भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं मैच रेफरी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा, 14 मार्च 2024 को जब किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैंने प्रेसिडेंट के नाम पर एक मेल की। उसमें ये लिखा गया मेल में मेरी तरफ से कि जी मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि 14 मार्च की ये मैंने मेल की है कि 10 मार्च को शायद जो सेमिनार था उसमें मुझे नहीं कॉल किया गया। अगर मुझे कॉल नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे बताया जाए, अगर मेरी ड्यूटीज़ बैन की जा रही हैं तो मुझे वजह बताई जाए, इन राइटिंग बताई जाए। देख लो जी, अब 1.25 साल हो गया है, ना तो मुझे किसी का जवाब आया है, ना उस मेल का जवाब आया है, ना मेरे से किसी ने फ़ोन पे बात की है। वो मैंने मेल की थी प्रेसिडेंट को। अब अगली बात बताता हूँ, उसकी कॉपी सबको नीचे की हुई थी, ठीक है, सबके पास वो कॉपी गई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये इस बात से आप क्या समझते हो कि कारगुजारी अच्छी चल रही है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, किसी ने गलती की है, उसको निकालना है, निकालो, लेकिन कुछ दो तो सही उसके हाथ में, कोई वजह तो बताओ उसको, कि सच बोलने पे बार कर दिया। तो ये एक कहावत ही बनेगी कि हाँ जी, सच बोलोगे पीसीए में तो बाहर कर दिए जाओगे। और मेरा ख्याल है कोई भी मैच रेफरी इस वक्त रिपोर्ट नहीं करता होगा कोई गलत, कि क्या लेना है यार, हमें तो पैसे मिल रहे हैं ना, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमने गलत क्या करना है, बस ठीक है जो चलता है चलने दो। अब और ये हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है रिपोर्ट करेंगे एक्शन नहीं होगा, अगर किसी के चहेते पे रिपोर्ट लिख दी तो हम बाहर हो जाएंगे। चलो, ये एक चैप्टर। उसके बाद अगली बात करते हैं हम करप्शन की। अगर करप्शन की बात करें तो जब शेरे पंजाब पहला सीज़न हुआ, मैंने खुद इसी मंच से बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और बहुत मैं अच्छा बोला था, अच्छा काम था वो, और बड़ा मन को लगा था कि हाँ भाई, अब जो है युवा क्रिकेटर, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिस पे वो अपना प्रदर्शन करेंगे और पंजाब की क्रिकेट जो है इम्प्रूव करेगी। सो पहले ही सीज़न के बाद एक रिनाउंड अखबार, हिंदुस्तान की नामी अखबार, चलो मैं नाम ले देता हूँ, पंजाब केसरी, पहले ही सीज़न के बाद 6-7 आर्टिकल उस अखबार में छपे कि ये करप्शन का अड्डा बनेगा, ये सट्टे का अड्डा बनेगा, ये जो शेरे पंजाब कप है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे से कुछ नाम भी लिखे होंगे। सो वो आर्टिकल मेरे पास पड़े हैं। तो पिछले सीज़न वही हुआ जो उन्होंने अपनी अखबार में लिखा था। खिलाड़ी कहते हैं जी, हमें बाहर इसलिए किया गया क्योंकि हम 2 लाख रुपया नहीं दे सके। जो अच्छे खिलाड़ी थे, 2-2 लाख रुपए में प्लेइंग मिली है शेरे पंजाब में, क्योंकि हर एक बच्चे को क्रेज़ तो होता ही, और ऊपर से माँ बाप को भी क्रेज़ होता है, खर्च दो यार, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिलेगा। तो 2-2 लाख रुपया बच्चे बोलते हैं हमारे से मांगा गया, हमने नहीं दिया, जिन्होंने दिया वो खेल रहे हैं। एक बात। उसके बाद इसी शेरे पंजाब के लिए किसी ने टीम मांगी, वो बंदा मेरे पास मौजूद है कि मुझे एक टीम दे दो, जो चार्जेस है वो, कहते जी चार्जेस के अलावा 1 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा, सिर्फ तब टीम मिलेगी, तब हम आपका नाम रिकमेंड करेंगे कि आपके नाम पर टीम दे दें। मतलब जो जायद पैसे हैं वो तो वो देगा ही, उसके अलावा कहते 1 करोड़ रुपया लगेगा। तो मुझे नहीं समझ आई ये बात कि ये क्या बात है जी, मतलब 1 करोड़ रुपया टीम देने का, जबकि बाकी पैसे तो उसने देने ही हैं। 1 करोड़ रुपया सिर्फ रिश्वत मांगी गई। उससे आगे चलते हैं, एफिलेशन, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को शायद एफिलेशन मिली है, तो ये भी चर्चा पंजाब में खूब है जी। 65 लाख की आवाज़ पंजाब में गूंज रही है कि 65 लाख फला बंदे ने दिया है, उसको एसोसिएशन मिली है, एफिलेशन मिली है। 1 करोड़ मांगा गया था, 65 लाख मिला है। तो ये क्या पंजाब के हित में है बात, पंजाब की क्रिकेट की फेवर में है बात। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, मैच रेफरी की ही बात करें तो अब इन्होंने कुछ मैच रेफरी रखे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि मैच रेफरी रखे हैं, कोई क्रिकेट का लेवल, कोई उसकी स्टैंडिंग, कोई उसकी परफॉर्मेंस, है ना, कोई उसकी कंट्रीब्यूशन, वो लेवल ही नहीं रहा। एक जनाब ऐसे हैं
मैच रेफरी बनाए गए हैं जो सिर्फ मेरा ख्याल है स्कूल की क्रिकेट भी नहीं खेले, वो मैच रेफरी हैं। जबकि मैच रेफरी का रोल बहुत बड़ा होता है, पूरा मैच उसके अंडर चलता है और ऑफिशियल मैच चलता है, कोई क्लब का मैच नहीं। तो वो अप्रूव्ड हुआ है, अगर तो अप्रूव्ड किया गया है अंपायर्स की तरफ से, तो मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अंपायरों ने गलत किया। मुझे लगता नहीं है कि वो अंपायर्स जो हैं हमारे अपना बीसीसीआई पैनल के अंपायर्स हैं, उनकी तरफ से वो अप्रूव्ड किया गया होगा। ये नीचे से ही कोई गेम हुई है, वो अप्रूव्ड हुए हैं जी। और वो ऊपर से क्या कर रहे हैं, पठानकोट में नई एसोसिएशन है, वहाँ पे सिलेक्टर बन के भी जा रहे हैं। और सिलेक्टर बन के जा रहे हैं तो वहाँ पे अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, बाकी वहाँ के सिलेक्टर्स को बोलने ही नहीं दे रहे। फिर उसके बाद उनकी ड्यूटी आ जाती है मैच रेफरी की कहीं और ज़िले में, वो वहाँ पे एज मैच रेफरी काम कर रहे हैं और फ़ोन के ऊपर टीम बनवा रहे हैं जिनका अपना लेवल 0 है क्रिकेट में। तो ये नई जो डिस्ट्रिक्ट है उसको एक बंदा दिया गया, किन्होंने दिया सबको पता चल जाएगा जब इस बात पे गौर करेंगे। तो ये करप्शन का हिस्सा नहीं है क्या? और जो उसने गेस्ट प्लेयर खिलाए वहाँ पे, उस सेलेक्टर ने अच्छे लड़के बाहर करके जो गेस्ट प्लेयर खिलाए ना वहाँ पे, वो गेस्ट प्लेयरों ने मेरा ख्याल 4-4, 5-5 मैचों में टोटल 60 स्कोर नहीं किया। अब मैं बात करूँगा गुप्ता जी की। जब गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी की टर्म थी तो उन्होंने सारी डिस्ट्रिक्ट्स बराबर कर दी थी, कोई माइनर नहीं, कोई मेजर नहीं, सब एक जैसी, सब मेजर डिस्ट्रिक्ट। जो हाँ हल्के डिस्ट्रिक्ट हैं, एक उन्होंने सहूलत दी थी कि कोई भी 4 प्लेयर जो है गेस्ट प्लेयर खिलाएगा ताकि टीम बैलेंस हो जाए। लेकिन हुआ क्या, टीम बैलेंस नहीं हुई, टीमें बैलेंस नहीं हुई, अपने लोगों के बैंक बैलेंस इंप्रूव हो गए। क्यों? कि वो गेस्ट प्लेयर खिलाते ही उसको थे जो पैसे देता था, क्वालिटी प्लेयर को गेस्ट प्लेयर नहीं खिलाते थे। अब भी ये हो रहा है, अब शायद 2 प्लेयर हैं तो 2 प्लेयर भी जो हैं वो ऐसे खिलाए जा रहे हैं जो पैसे देते हैं, अदरवाइज वो नहीं खिलाए जाते जो टीम को बैलेंस करें। सो ये करप्शन नहीं है या नज़र नहीं आ रही है, तभी लोगों के फ़ोन आते हैं, तभी लोग मुझे कहते हैं इस पर चर्चा करो। खैर मैं तो जितना बोल सकता हूँ मैं बोलता हूँ, निडर होके बोलता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आ गई मेरे दिमाग में कि जब ये टर्म जो अब ख़त्म हो रही है, ये जब टर्म शुरू हुई थी तो वहाँ पे एक सज्जन पोस्ट होल्डर थे, उन्होंने कहा जी जो पिछले बीते साल हैं 3, उसकी फोरेंसिक जांच करवाई जाए कि पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ से। बड़े अफसोस की बात है, राजेंद्र गुप्ता जी प्रेसिडेंट थे, जबकि राजेंद्र गुप्ता जी ने अनगिनत पैसा बच्चों पर लगाया, अनगिनत पैसा मैचेस करवाने पे लगाया, और मेरा ख्याल है कुछ कैश उन बच्चों के लिए भी दिया जो बच्चे बड़े गरीब थे या घर से ठीक ठाक थे। सो उस बंदे की टर्म के ऊपर बात की जा रही है, ये फोरेंसिक जांच करवाई जाए। क्या बात है जी, जांच तो अब होगी, यहाँ पे हर एक चीज़ का घपला है। अब एक घपला और सुनाता हूँ आपको समझ आ जाएगी करप्शन है कि नहीं। टीम बनती है, 5 सेलेक्टर हैं, मेरा ख्याल 20-20 लाख के करीब इनको पीसीए देती है साल का। 5 सेलेक्टर जो हैं जो रणजी ट्रॉफी की टीम बनाते हैं, वो टीम बनाते हैं 16 बंदों की। तो वो 16 बंदों की जो टीम बनाते हैं, उसके बाद सुनने में आया कि 23 बच्चों का डेब्यू हुआ है, 23 बच्चों को मौका दिया गया है। अब यहाँ पे 2 बातें सामने आती हैं, मेरी एक बात पे गौर करना। यहाँ तो जो सिलेक्टर 20-20 लाख रुपया लेकर काम कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, वो फेयर सिलेक्शन नहीं करते कि इनको बाद में डेब्यू करवाने पड़ रहे हैं, या फिर वो फेयर सिलेक्शन करते हैं, ये पैसे लेके बच्चों को डेब्यू करवा रहे हैं। कभी किसी स्टेट में सुना एक ही सीजन में 23 बच्चे, 23 ना होंगे 20 होंगे, 20 ना होंगे 16 होंगे, डेब्यू हुए हैं। मतलब क्रिकेट नहीं है, एंटरटेन किया जा रहा है। अच्छा तुझे मोर चाहिए रणजी ट्रॉफी की, अच्छा चलो आ जाओ, ये कर दो, हम मोर लगवा देंगे, ऐसे स्टैंप लग रही है। तो ये करप्शन नहीं है, यहाँ पर करप्शन नहीं है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि सेलेक्टर्स जो हैं उनका एक लेवल है, वो क्यों नहीं बात उठाते कि जो हम आपको टीम बना के देते हैं वो सारा साल क्यों नहीं चलती।
उनको सारा मौका क्यों नहीं दिया जाता, ये बाद में डेब्यू क्यों करवाते हो आप? इससे हमारी जो है बेइज्जती होती है, हमारी इंसल्ट होती है कि हमने सिलेक्शन फेयर नहीं की। अगर सिलेक्टर्स ने सिलेक्शन फेयर की है तो मेरे हिसाब से सिलेक्टर्स को ये पॉइंट उठाना चाहिए जी, जो हमने टीम बना दी है वो टीम को खेलने दो, उनके ऊपर काम किया जाए, उनको सीजन में उनसे आउटपुट ली जाए। अच्छा, आउटपुट क्या लेंगे जी? अब कोचिस जो है, रानी ट्रॉफी का कोच जो है बाहर से आता है, चाहे वो टेस्ट प्लेयर है, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल बहुत खेला है, लेकिन वो भी क्या करेगा जब 23 बच्चों का डेब्यू होगा? ना टीम बैलेंस होगी, ना उसको पता चलेगा कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। सातवें नंबर पे पंजाब राज्य है, पंजाब की रणजी ट्रॉफी टीम आ रही है। तो ये तो हाल है। क्या यहाँ पर करप्शन नहीं है? अब आपको अगली बात बताता हूँ कि अमृतसर से मुझे फ़ोन आया कि कुलविंदर जी, फ़लाँ बंदा यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आया है, वो सिलेक्शन करके हमारे 2-3 लड़के ऐसे छोड़ गया, मिस कर गया, जिनको सिलेक्ट नहीं किया, जो कि डिज़र्व करते थे, वो पिछले सालों से लगातार खेलते आ रहे हैं अमृतसर में। तो मैंने कहा यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहते यार वो हम तो हैरान ये हैं कि वो सिलेक्टर जो है वो खुद कुछ नहीं खेला हुआ। तो मैंने कहा यार ये बात पीसीए में करो, वहाँ बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? ये मैं बात आपसे साझा कर रहा हूँ कि बेबस हो जाते हैं ना बंदे जब ऊपर से किसी को थोप दिया जाता है कि यही करेगा जी जो करेगा। और क्यों किया जा रहा है? सिलेक्टर पठानकोट भेज दिया जी, जो क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ। अमृतसर वाले शिकायत कर रहे हैं जी नॉन क्रिकेटर हमारे यहाँ पे सिलेक्टर आ गया। वो तो भैया पंजाब में क्रिकेटर ख़त्म हो गए क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मनमानी चल रही है और मनमानी कर रहे हैं, सब पैसे का लेन देन है, सब बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, लोग बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि पता सबको है, लेकिन बोलने का दम कोई नहीं रखता, बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। पता सबको है करप्शन हो रही है, पता सबको है क्या हो रहा है। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ जो पैसे देता है वो दूसरे दिन ही बता देता है, यार मैंने इसने इतने पैसे उसको दिए हैं। तो कहाँ छुपा लेगा वो बंदा? जिस बंदे से पैसे मांगे जाते हैं वो तीसरे दिन ही किसी ना किसी को फ़ोन करके बता देता है, यार मुझे ये चाहिए था, उसने इतने पैसे मांगे हैं, बताओ मैं क्या करूँ? मतलब दिस इज़ ए नॉनसेंस। ये पंजाब की क्रिकेट की तरक्की की बात नहीं है, इससे ना ही तरक्की होगी। धीरे धीरे पंजाब खोखला हो जाएगा, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे तो बाहर बैठे रहते हैं, है ना, जो 30-30 40-40 रन नहीं बनाते 4-4 मैचों में, वो अंदर खेलते हैं साइड के। तो कहाँ पंजाब की क्रिकेट जाएगी? मैं तो पंजाब की क्रिकेट का वेल विशर हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मेरी अपनी बात है, मैच रेफरी मुझे इन्होंने निकाल दिया बिना वजह। आज तक मुझे यही नहीं बता सके पीसीए वाले कि आपको निकाला क्यों गया। अगर ये मुझे बताएं तो मैं अगला चैप्टर शुरू करूं, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं आज तक, क्योंकि रीज़न कोई नहीं था, मन का चोर था सबके जिन्होंने निकाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा तो इतना सा ही किस्सा मैंने आपसे शेयर किया है, जो कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आज लोगों के फ़ोन बहुत आए तो मैंने कहा मैं बात कर ही लूँ कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पंजाब में, इसको रोकना चाहिए। और जो सरपरस्त हैं इस वक्त, उनको शायद ये लगता है कि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, उनको भी गौर करना चाहिए इन बातों पर। और फोरेंसिक जांच जो 3 साल 4 साल पहले किसी ने की थी ना, वो अब होनी चाहिए और होगी ज़रूर। ये जो नई कमेटी आएगी मेरा ख्याल ज़रूर करवाएगी, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम हिला हुआ है और बहुत सारा जो है मटेरियल इकट्ठा हुआ है, बातें करने के लिए, बातें सुनने के लिए पड़ा है, सब तैयारी में बैठे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, शायद ये चीज़ दूर की जाएगी आने वाले टाइम में। ये जो करप्शन चल रही है ये नीचे से लेकर ऊपर तक फिनिश की जाएगी, और करनी भी चाहिए। जो इस वक्त करता धरता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो नीचे की तरफ नज़र मारें, टाइम दें और देखें कि किस तरह से इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। और अंधविश्वास जो है अपने बंदों पे करना वो छोड़ दें, सबको एक नज़र से देखें, ये ना सोचें कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। नो, क्रिकेट की बात क्रिकेट की तरह ही होनी चाहिए, अपने मन से नहीं होनी चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ ये हो जाए। सो जाते जाते दोस्तों, मेरी तरफ से 2 लाइनें आपकी नज़र। हम अक्सर उस महफिल से गैर हाजिर पाए जाते हैं जहाँ तलवे चाट कर शोहरत मिलती है।
धन्यवाद दोस्तों।